आज की ये कहानी हमें दिल्ली से रुद्र ने भेजी है। रुद्र ने बताया कि कुछ समय पहले वो अपनी मंगेतर सोनाक्षी के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूमने के लिए गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस सफर के दौरान लिया गया सिर्फ एक गलत फैसला उन्हें एक ऐसे सुनसान रास्ते पर ले जाएगा जहां सोनाक्षी को कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसे देखकर उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आखिर उस रात सोनाक्षी ने क्या देखा था, ये जानने के लिए हमें पूरी कहानी देखनी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस कहानी को अकेले कमरे में ना देखें, क्योंकि जब आप अकेले कमरे में होते हो तो आपको ये वहम होने लगता है कि आपके अलावा भी इस कमरे में कोई है। और क्या पता सच में उस कमरे में आपके अलावा भी कोई हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। रुद्र को घूमने फिरने का काफी शौक था। पिछले कुछ सालों में वो कई बार पहाड़ी इलाकों में जा चुका था, कभी दोस्तों के साथ, कभी अकेले और कई बार अपनी मंगेतर सोनाक्षी के साथ भी। उसे खासकर पहाड़ों पर लंबी ड्राइव करना पसंद था। सुनसान सड़कें, ठंडी हवा और दोनों तरफ फैले ऊंचे पहाड़ उसे हमेशा अट्रैक्ट करते थे। लेकिन पिछले साल उत्तराखंड की एक ट्रिप के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसने रात के टाइम पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना लगभग छोड़ दिया। ये घटना उस टाइम की है जब रुद्र और सोनाक्षी ने देहरादून से उत्तराखंड के कुछ अंदरूनी पहाड़ी इलाकों में घूमने का प्लान बनाया था। दोनों का इरादा था कि वो जल्दबाजी किए बिना अलग अलग जगहों पर रुकते हुए ट्रैवल करेंगे और कुछ दिन वहां बिताने के बाद वापस लौट आएंगे। सुबह करीब 10 बजे दोनों देहरादून से निकले थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मौसम साफ था और सड़कें भी ठीक थी। रास्ते में दोनों कई जगह रुके, कई चाय पी, कई तस्वीरें ली और कुछ देर पहाड़ों में खूबसूरत नज़ारे देखते रहे। दोपहर तक उनका सफ़र बिना किसी परेशानी के चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी पहाड़ों के बीच फैला अंधेरा तेज़ी से बढ़ने लगा। करीब 6:30 बजे वो एक चेक पोस्ट पर पहुंचे। वहां मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल ने रुद्र से पूछा कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। रुद्र ने उसे आगे जाने वाली जगह का नाम बताया और कहा कि वो रात होने से पहले वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी पर्सनल कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने सड़क की तरफ नजर डाली और धीरे आवाज में कहा, अगर ज्यादा देर हो जाए तो आगे मत जाइए, रात में इस तरफ का रास्ता ठीक नहीं रहता। सोनाक्षी ने तुरंत रुद्र की तरफ देखा। उसे पहले से ही लग रहा था कि अब उन्हें कहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन रुद्र ने उस वार्निंग को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं आराम से गाड़ी चलाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो रास्ते में कहीं रुक जाएंगे। सिक्योरिटी पर्सनल ने कुछ नहीं कहा और उन्हें आगे जाने दिया। चेक पोस्ट पार करने के कुछ टाइम बाद उन्हें एक और जगह रोका गया। वहां भी लगभग वही बात कही गई। आगे का रास्ता पहाड़ों के बीच से गुजरता था। जगह जगह सड़कें खराब थी और रात में लैंडस्लाइड का खतरा रहता था। लेकिन रुद्र को अपनी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा था। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 8:30 बजे तक चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा फैल चुका था। अब सड़क के एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरी खाई। दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सोनाक्षी काफी थक चुकी थी। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। रुद्र ने गाड़ी में बज रहा गाना भी बंद कर दिया। अब सिर्फ हेडलाइट की रोशनी थी और उनके सामने फैली हुई लंबी सुनसान सड़क। तभी अचानक गाड़ी का अगला पहिया एक बड़े गड्ढे में चला गया। गाड़ी जोर से हिली। रुद्र ने तुरंत स्टीयरिंग संभाला और किसी तरह गाड़ी को सड़क किनारे रोक दिया। और तभी सोनाक्षी की आंख खुल गई। क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, बस गाड़ी थोड़ा गड्ढे में चले गई थी। रुद्र गाड़ी से नीचे उतरा और टायर देखने लगा। टायर पूरी तरह खराब हो चुका था। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। न कोई दुकान दिखाई दे रही थी, न कोई घर, और मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। रुद्र ने गाड़ी से सामान निकाला और टायर बदलना शुरू कर दिया। सोनाक्षी अंदर बैठी रही। वो बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। टायर बदलने में काफी टाइम लग गया और जब वो दोनों गाड़ी में बैठे तब तक रात और गहरी हो चुकी थी। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें दूर पहाड़ों के बीच रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे आगे कोई छोटा सा बाजार हो। सोनाक्षी ने राहत की सांस ली। वहां रुकते हैं, उसने कहा, शायद कोई होटल मिल जाए। रुद्र ने गाड़ी उसी तरफ बढ़ा दी। लेकिन जैसे जैसे वो उस जगह के करीब पहुंचने लगे कुछ अजीब होने लगा। दूर से जो बाजार रोशनी से भरा दिखाई दे रहा था उसकी लाइटें एक एक करके बुझने लगी। पहले एक दुकान अंधेरे में डूबी, फिर दूसरी, और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका अंधेरे में बदल गया। रुद्र ने गाड़ी धीमी कर दी। अब उसके सामने दुकानें तो थी लेकिन सभी बंद थी। शटर नीचे थे। कहीं कोई इंसान नहीं था, न किसी दुकान के अंदर रोशनी थी और न कहीं से आवाज आ रही थी। सोनाक्षी ने धीरे से कहा, अभी तो यहाँ सब खुला हुआ दिखाई दे रहा था। रुद्र के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने बिना रुके गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब सोनाक्षी साफ तौर पर डर चुकी थी।
कुछ किलोमीटर चलने के बाद आगे उन्हें सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। रुद्र ने उससे आसपास किसी होटल के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने एक छोटी सी जगह का रास्ता बताया। वो रास्ता काफ़ी तंग गलियों में से जा रहा था। दोनों वहाँ पहुँचे, लेकिन काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी किसी ने नहीं खोला। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो वापस जाए या फिर आगे बढ़े। रुद्र ने आगे जाने का फैसला किया, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद उनकी गाड़ी अचानक रुक गई। सामने सड़क पूरी तरह बंद थी। पहाड़ से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर गिरकर सड़क पर आ चुके थे। वहाँ लैंडस्लाइड हुई थी। रुद्र गाड़ी से नीचे उतरा और सामने देखने लगा। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसके पीछे से जोरदार आवाज़ हुई। एक बड़ा पत्थर सड़क पर आ गिरा। वो उनकी गाड़ी से कुछ ही दूर पर गिरा था। सोनाक्षी डर के मारे गाड़ी से बाहर आ गई। अब आगे का रास्ता बंद था और पीछे भी पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। रुद्र ने फैसला किया कि उसे मदद ढूंढने के लिए पीछे जाना होगा। उसने सोनाक्षी को गाड़ी के अंदर बैठाया और कहा, अगर कुछ भी अजीब लगे या कोई परेशानी हो तो लगातार हॉर्न बजाना, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। सोनाक्षी ने धीरे से सिरे लाया। रुद्र ने मोबाइल की टॉर्च चालू की और अकेला उस अंधेरी सड़क पर चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के कुछ ही मिनट बाद सोनाक्षी के साथ गाड़ी के अंदर क्या होने वाला था। रुद्र धीरे धीरे उस अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि उसे अपने कदमों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। वह हर कुछ सेकंड बाद पीछे मुड़कर गाड़ी की हेडलाइट्स देख लेता। दूर अंधेरे में खड़ी वो गाड़ी उसे एहसास दिला रही थी कि वो अभी भी पूरी तरह अकेला नहीं है। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद उसे सामने 2 लोकल लोग दिखाई दिए। उन्हें देखकर रुद्र को राहत मिली। उसने जल्दी से उन्हें बताया कि आगे सड़क लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गई है और उसकी गाड़ी वहाँ फंस गई है। दोनों लोगों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्हीं में से एक ने उसे पानी दिया। रुद्र उनसे मदद के बारे में बात ही कर रहा था कि अचानक दूर से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। पहले एक बार, फिर दूसरी बार और फिर लगातार। रुद्र का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई। उसने सोनाक्षी से कहा था कि अगर कोई परेशानी हो तो लगातार हॉर्न बजाना। अब वही हॉर्न लगातार सुनाई दे रहा था। रुद्र बिना कुछ सोचे उसी तरफ दौड़ पड़ा। वो दोनों लोकल लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगे। जैसे जैसे वो गाड़ी के करीब पहुंचता गया, हॉर्न की आवाज़ और तेज होती गई। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या कोई पत्थर गाड़ी पर गिर गया? क्या सोनाक्षी को कुछ हो गया? या फिर उसने उस सोच को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। गाड़ी की हेडलाइट्स अभी भी जल रही थी, लेकिन हॉर्न लगातार बज रहा था। रुद्र दौड़कर गाड़ी तक पहुंचा और जैसे ही उसने देखा, सोनाक्षी अंदर बैठी हुई थी। उसका हाथ हॉर्न पर था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वो बुरी तरह कांप रही थी। रुद्र ने तुरंत दरवाज़ा खोला और कहा, क्या हुआ? लेकिन सोनाक्षी तुरंत कुछ नहीं बोली। रुद्र ने उसे पानी दिया और कुछ देर रिलैक्स होने का इंतजार किया। फिर सोनाक्षी ने जो बताया उसे सुनकर रुद्र भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने बताया कि रुद्र के जाने के बाद वो कुछ देर तक गाड़ी में चुपचाप बैठी रही। फिर उसे लगा जैसे कोई गाड़ी के बाहर चल रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद रुद्र वापस आ गया है। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनाक्षी ने बिना बाहर देखे कहा, आ जाओ, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद दोबारा दस्तक हुई। इस बार सोनाक्षी ने खिड़की से बाहर देखा। गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी हुई थी। उसने लाल रंग का कपड़ा ओढ़ रखा था और उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। सोनाक्षी ने सोचा कि शायद कोई लोकल औरत मदद मांगने आई होंगी। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो औरत तेज़ी से गाड़ी की तरफ झपटी। सोनाक्षी ने तुरंत दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। वो बुरी तरह डर गई थी, लेकिन सबसे अजीब बात उस औरत का चेहरा था। सोनाक्षी ने बताया कि जब वो औरत गाड़ी के करीब आई तो उसके दांत इंसान की तरह नहीं थे, वो लंबे दिखाई दे रहे थे। रुद्र ने पहले उसे समझाने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद डर और अंधेरे की वजह से सोनाक्षी को कुछ गलत दिखाई दिया होगा, लेकिन सोनाक्षी सिर्फ एक ही बात कह रही थी, वो औरत नॉर्मल नहीं थी। दोनों लोकल लोगों ने उनकी हालत देखी और कहा कि इस टाइम वहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो रुद्र और सोनाक्षी को अपने गांव ले गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें चाय और पानी दिया गया। करीब 2 घंटे बाद खबर मिली कि सड़क का एक हिस्सा साफ हो चुका है। रुद्र ने फैसला किया कि अब उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन सोनाक्षी लगातार वापस लौटने की जिद कर रही थी। वो उस जगह से जितनी जल्दी हो सके उतनी दूर जाना चाहती थी। आखिरकार काफ़ी समझाने के बाद वो रुद्र के साथ आगे जाने के लिए तैयार हो गई। सुबह होने के बाद दोनों एक होटल पहुंचे। सोनाक्षी की तबीयत अब ठीक नहीं लग रही थी। उसे तेज बुखार था। रुद्र ने उसे दवा दिलाई और होटल के कमरे में आराम करने के लिए कहा। उसे लगा कि पिछली रात का डर, थकान और लगातार सफर ही उसकी हालत की वजह है, लेकिन रात होती ही उसकी ये सोच बदल गई।
सोनाक्षी सोते सोते अचानक जोर से चीख पड़ी। रुद्र तुरंत उठकर बैठ गया। सोनाक्षी बुरी तरह डरी हुई थी। क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। सोनाक्षी ने सिर्फ इतना कहा, वो फिर आ गई। रुद्र ने उसे पानी पिलाया और किसी तरह शांत किया। कुछ देर बाद सोनाक्षी फिर सो गई, लेकिन करीब आधे घंटे बाद वो दोबारा चीख कर उठ बैठी। फिर वही हुआ और उसके बाद तीसरी बार भी वही हुआ। अब रुद्र भी परेशान हो गया था कि आखिर सोनाक्षी के साथ हो क्या रहा है। उसने पूछा कि आखिर वो हर बार क्या देख रही है। सोनाक्षी ने कहा कि जैसे ही उसकी आंख लगती है, सपना वहीं से शुरू होता है जहां पिछली बार खत्म हुआ था। वही अंधेरी सड़क, वही गाड़ी और वही लाल कपड़े वाली औरत। अब रुद्र को भी लगने लगा था कि शायद पिछली रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ सोनाक्षी का भ्रम नहीं था। कुछ तो जरूर है जो सोनाक्षी को परेशान कर रहा है। सुबह तक सोनाक्षी की हालत और खराब हो चुकी थी। उसका बुखार बढ़ गया था। रुद्र ने उससे कहा कि अब उन्हें ट्रैवल खत्म करके वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसने सोचा कि शायद दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगले दिन कुछ टाइम तक ऐसा ही लगा। सोनाक्षी खामोश थी। उसने पिछली रात के बारे में कुछ नहीं कहा। रुद्र को लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात जो उनके साथ हुआ था वो सिर्फ उस पहाड़ी सड़क तक सीमित नहीं था। अगले दिन रुद्र और सोनाक्षी एक दूसरे पहाड़ी इलाके में पहुंचे। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे और ठंडी हवा चल रही थी। दिन के टाइम सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। रुद्र को लगा कि शायद पिछली रात की सारी बातें अब पीछे छूट चुकी है। दोनों ने दिन में कुछ जगह घूमने के बाद शाम को एक होटल में कमरा लिया, लेकिन रात के करीब 8 बजे कुछ अजीब हुआ। सोनाक्षी अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ गई। रुद्र ने सोचा कि शायद उसकी नींद खुल गई है। उसने पूछा, क्या हुआ? सोनाक्षी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। रुद्र ने दोबारा पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड तक वो उसी तरह उसे देखती रही और फिर धीरे से वापस लेट गई। रुद्र को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। कुछ देर बाद दोनों होटल से बाहर निकले। रुद्र ने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं। रास्ते में वो सोनाक्षी से बातें करता रहा, लेकिन इस बार वो लगभग बिल्कुल चुप थी। आमतौर पर सोनाक्षी काफी बातें करती थी, लेकिन उस रात वो सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दे रही थी। वो एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे। रुद्र ने वहां खाना ऑर्डर किया। फिर उसने सोनाक्षी से पूछा, तुम क्या खाओगी? सोनाक्षी ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं ये नहीं खाती। मैं ये नहीं खाती? इसका मतलब क्या हुआ? रुद्र कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखता रहा। उसकी आवाज अलग लग रही थी, पहले से ज्यादा भारी और अजीब तरह से गहरी। रुद्र ने माहौल खराब ना हो इसलिए वही बात खत्म कर दी। खाना खाने के बाद दोनों होटल वापस जाने लगे। रास्ता लगभग सुनसान था। दूर कहीं कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। सोनाक्षी धीरे धीरे चल रही थी और चलते चलते अचानक वो रास्ते के बीच रुक गई। रुद्र ने कहा, चलो, लेकिन वो नहीं हिली। उसने दोबारा पूछा, सोनाक्षी क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। अब रुद्र थोड़ा परेशान हो गया। उसने उसका हाथ जोर से खींचा और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया। सोनाक्षी ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और इतनी ताकत से धक्का दिया कि रुद्र जमीन पर जा गिरा। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। जब उसने ऊपर देखा, सोनाक्षी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। उसकी आंखें अलग लग रही थी। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, वो अब हमारे साथ है। ये सुन रुद्र का बदन जैसे सुन पड़ गया। वो उठने की कोशिश करने लगा। सोनाक्षी ने फिर कहा, हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही रुद्र ने सुना, वो किसी तरह वहां से भागकर होटल पहुंचा। उसने होटल के मालिक को पूरी बात बताई। पहले तो होटल मालिक को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन रुद्र की हालत देखकर वो 2 लोगों को साथ लेकर बाहर गया। सोनाक्षी थोड़ी दूर पर बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसके पास गए, उसे उठाया और होटल की तरफ चलने लगे। वो उसे उठाकर होटल ले आए। होटल मालिक ने बताया कि पास के गांव में एक पंडित रहते हैं जो ऐसे मामलों में लोगों की मदद करते हैं। जैसे ही ये रुद्र ने सुना, उसने तुरंत उन्हें बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद पंडित जी होटल पहुंचे। रुद्र ने उन्हें शुरू से पूरी बात बताई। वो चुपचाप सब सुनते रहे। फिर वो सोनाक्षी के पास गए और कुछ देर तक पाठ करते रहे। शुरुआत में सोनाक्षी की हालत अजीब बनी रही। कभी वो अचानक हंसने लगती, कभी तेज आवाज में कुछ बोलने लगती और कभी सिर्फ एक ही बात दोहराती रहती, ये हमारी है। रुद्र कमरे के एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। करीब 40 मिनट बाद धीरे धीरे सोनाक्षी शांत होने लगी। आखिरकार उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ टाइम बाद जब वो दोबारा जागी तो वो नॉर्मल लग रही थी। रुद्र ने उससे पूछा, तुम्हें कुछ याद है? सोनाक्षी ने सिर हिलाया, नहीं,
मुझे सिर्फ अजीब अजीब सपने याद है। इसके बाद रुद्र ने बिना देर किए अपनी पूरी ट्रिप खत्म कर दी। अब उन्हें घूमने या दूसरी जगहों पर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, जितनी जल्दी हो सके घर वापस पहुंचना। घर पहुंचने के बाद भी सोनाक्षी की तबीयत कुछ दिनों तक ठीक नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गई। आज उस घटना को काफी टाइम बीत चुका है। रुद्र आज भी नहीं जानता कि उस रात गाड़ी के बाहर खड़ी लाल कपड़े वाली औरत कौन थी। क्या वो सच में कोई इंसान थी या फिर उस सुनसान पहाड़ी रास्ते में कोई ऐसी चीज थी जिसे उन्होंने अनजाने में अपने साथ आगे आने दिया था। लेकिन उस ट्रिप के बाद एक बात जरूर बदल गई। रुद्र अब रात के टाइम पहाड़ों के सुनसान रास्तों पर गाड़ी चलाने से बचता है, खासकर तब जब कोई लोकल आदमी उसे किसी रास्ते पर आगे न जाने की सलाह देता है। क्योंकि उस रात रुद्र ने एक बात जरूर सीखी थी, कभी कभी किसी अनजान इंसान की चेतावनी को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है।